हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक क्लासेस। चलिए फोटोसिंथेसिस के बारे में इन डिटेल पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है और ये प्रोसेस किस किस तरह से होता है। तो चलिए फोटोसिंथेसिस को पहले समझते हैं। इसमें होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से। ठीक है, तो इस प्रोसेस की चलिए रिएक्शन देखते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग 6CO2 और 6H2O लेकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट क्या कर देते हैं, उसको ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 में कन्वर्ट कर देते हैं। जो O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है, उसका यूज हम लोग रेस्पिरेशन में करते हैं। ठीक है, तो प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ की स्टेजेस में होता है और इसकी कुछ की स्टेजेस अगर हम लोग देखें तो प्राइमरली ये जहाँ पर पाया जाता है फोटोसिंथेसिस, जहाँ प्लांट करते हैं वो लीव्स में करते हैं और लीव्स का भी स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट में ये प्रोसेस होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी दो स्टेजेस में आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो प्लांट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें पहली स्टेज की, तो फर्स्ट स्टेज में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, दूसरी में लाइट के इंडिपेंडेंट। तो पहली अगर हम लोग बात करें तो कुछ की पॉइंट है, तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल का। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाटर का स्प्लिटिंग होता है जिसको हम लोग फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स टूट जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। इसके बाद एनर्जी का कन्वर्जन भी होता है यहीं पर ही, कि लाइट एनर्जी कन्वर्टेड हो जाती है केमिकल में और वो स्टोर हो जाती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, जो ये ऑक्सीजन होती है ये रिलीज एज ए बायो प्रोडक्ट होती है थ्रू स्टोमेटा के इन प्लांट्स में। चलिए सेकंड स्टेज की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेज लाइट इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि इसमें लाइट का कोई रोल नहीं होता और इसको हम लोग बायोलॉजी की लैंग्वेज में केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है स्टोमेटा के अंदर ही है। तो सबसे पहला कार्बन फिक्सेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब थ्रू स्टोमेटा के ही होती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को, जो एटीपी हमने अभी प्रोड्यूस किया था, उसको यूज कर लेते हैं CO2 को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए। ओके, चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए एसेंशियल कंपोनेंट क्या-क्या चाहिए होते हैं हमको फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि प्लांट क्या-क्या यूज़ करते हैं। तो प्लांट के पास एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और उसी क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन पिगमेंट या ऑर्गेनेली जो कैप्चर करती है लाइट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमें चाहिए होता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो स्मॉल पोर्स ऑन लीव्स दैट अलाउ CO2 इन एंड O2 आउट। ठीक है, इसके बाद रूट्स की बात करें तो ये हेल्प करता है एब्जॉर्ब वाटर करने के लिए, साथ ही मिनरल्स भी जो प्लांट को जरूरत होती है उनकी ग्रोथ में और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। चलिए फोटोसिंथेसिस की अगर हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करें तो एक इम्पोर्टेंस इसकी हो गई कि ये फूड प्रोडक्शन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो एक्चुअली में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है और ये एज ए फ्यूल काम करता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। दूसरा ऑक्सीजन जनरेशन, जिसको जो कि लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करता है अर्थ के ऊपर। तीसरा हमारा कार्बन रिसाइक्लिंग। ठीक है, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके और उसको रिड्यूस करके वापस एटमॉस्फेरिक कार्बन में चेंज कर देता है। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझ भी आ गया होगा। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।